चलिए एक्सरसाइज 8.1 का छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमें गिवन है कि ए और बी दोनों न्यून कोण हैं। ठीक है, ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, जहां पर cos A बराबर cos B दिया गया है। ठीक है, और हमें दिखाना है कि एंगल A जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, एंगल A जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो अगर हम इसमें ये मान लें कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों ए बी एंगल बन रहे हैं, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए और बी दोनों न्यून कोण होंगे। ठीक है, क्योंकि सी जो कोण है उसको हमने समकोण बना दिया है, तो ए बी जो होंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर cos A बराबर cos B दिया गया है। ठीक है, cos A बराबर cos B दिया गया है, और अगर हम यहां से cos A की बात करें यानी कि इस थीटा की बात करें, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, ये हम लिख सकते हैं BC। नहीं, cos जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो इस थीटा के हिसाब से आधार क्या होगा, आधार होगा AC, और कर्ण क्या होगा, हो जाएगा AB। ठीक, इक्वल टू, अब यहां पर अगर हम cos B की बात करें यानी कि इस थीटा की बात करें, तो इसमें भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि हो जाएगा BC बटे AB। ठीक, और अगर आप यहां ध्यान से देखें तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि AC बराबर BC हो गया। AC बराबर BC हो गया, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो त्रिभुज की एक प्रमेय होती है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये भुजा इसके बराबर है, इसका मतलब जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल B की। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो AB एंगल दिए गए हों ये किसी अलग अलग त्रिभुज के हों। ठीक है, अलग अलग त्रिभुज के हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि एंगल A और B जो हैं वो अलग अलग त्रिभुज के हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कहा गया है कि एंगल A और B एक ही त्रिभुज के हैं। तो इसको दो तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से सिद्ध करके दिखाया है, हो सकता है किसी और बुक में किसी और तरीके से भी सिद्ध करके दिखाया गया हो। ठीक।